हेलो गाइस, आज मैं आपको उड़ीसा स्टेट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ जो मैप है, इंडिया के मैप में आप उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं। बात करते हैं उड़ीसा के बहुत ही जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं उनके बारे में। उड़ीसा इज़ फेमस फॉर इट्स हेरिटेज साइट्स एंड व्यूज़। ये अपनी हेरिटेज साइट और व्यू के लिए बहुत फेमस है। It offers a lot of sightseeing opportunity to travelers from across the globe. जो ट्रैवलर आते हैं पूरे वर्ल्ड से, उन्हें ऑफर करता है लॉट ऑफ साइट सीइंग। पूरी बीच फेस्टिवल एंड द जगन्नाथ रथ यात्रा अट्रैक्ट्स टोन ऑफ टूरिस्ट टू उड़ीसा ईयरली। इट्स ओल्ड ट्राइबल नेम वाज ओद्रा देशा। इसका जो पहला नेम था वो था ओद्रा देशा। उड़ीसा वाज री इंस्टेटेड इन द अर्ली 21st century. द लैंग्वेज ऑफ रीजन इज़ नोन एज ओडिया। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है ओडिया। ओडिया यहाँ पे फेमस लैंग्वेज है इनकी। अब बात करते हैं यहाँ के फेमस जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ का टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, जिसकी इमेज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसकी लोकेशन है भानुमती वे, पूरी उड़ीसा, और ये पिन है, ये आप देख सकते हैं। हाइलाइट्स के लिए बता रहे, इट क्रिएट नो शेडो ड्यूरिंग द डे टाइम में ये कोई शेडो क्रिएट नहीं करता, ये इसकी मतलब स्पेशलिटी है। और ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, और ये 45 स्टोरी बिल्डिंग है। इसके अंदर फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ टेम्पल फ्लोव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। जो फ्लैग लगा हुआ है वो भी वाइंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्राइस्ट क्लाइम द टेम्पल टू चेंज द फ्लैग को चेंज करने के लिए जो प्राइस्ट है वो ही क्लाइम करते हैं टेम्पल को। देयर इज अ बिलीफ दैट इफ दिस रिचुअल इज मिस्ड इवन फॉर वन डे द टेम्पल शट्स डाउन फॉर 18 years। और ये फ्लैग चेंज करने का जो रिचुअल है, इसके लिए वहाँ पे बिलीफ है कि अगर एक दिन भी ये फ्लैग चेंज नहीं किया गया तो ये मंदिर जो है वो 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सेकंड जो यहाँ पे फेमस टेम्पल है, आपने काफ़ी सुना होगा, लिंगराज टेम्पल, जो उड़ीसा में सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। इसकी लोकेशन है लिंगराज नगर, ओल्ड टाउन भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की कैपिटल है उसमें। और इसके इम्पोर्टेंट फीचर की बात करें तो द लिंग इनसाइड दिस टेम्पल अपीयर्ड ऑन इट्स ओन एंड इज नोन एज शंभू लिंग। जो ये शिवलिंग इसके अंदर हम देखते हैं वो खुद ब खुद बनती है और उसको शंभुलिंग कहा जाता है। इट बिल्ड इन द शेप ऑफ ए सेंचुरी टावर, एक टावर की शेप में बना है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। और ये गॉडेस जो पार्वती है और लॉर्ड शिवा, इन्हें डेडिकेटेड है ये मंदिर, बेसिकली उनके लिए बनाया गया है। और कार्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, चामुंडा, भैरव एंड अदर डाइटी इनसाइड द वॉल ऑफ दिस टेम्पल। ये इसके वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। द टैंक वाटर इनसाइड दिस टेम्पल इज सेड टू हैव हीलिंग पावर्स फॉर क्यूरिंग फिजिकल इलनेस। जो इसके अंदर जो टैंक है वो, उसमें बोला जाता है इतनी पावर है कि ये जो फिजिकल इलनेस है उसको क्योर करने का काम करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है सन टेम्पल, जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसकी लोकेशन है कोणार्क, उड़ीसा में। और जो हाइलाइट्स है इसकी, द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ दिस सन्स चैरियोट, सन्स के चैरियोट की शेप जैसा है। द रेज ऑफ द सन फास्ट डायरेक्टली ऑन द मेन सैंक्चर ऑफ द टेम्पल। जो सन की रेज है वो डायरेक्टली मेन सैंक्चर पर पड़ती है टेम्पल के। द सनडियल कर्व्ड ऑन टेम्पल टेल द टाइम एक्यूरेटली, नोन फॉर इट्स मार्वेलियस आर्किटेक्चर। और ये लॉर्ड सन और सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, ये उनका मंदिर है। बिल्ड इन द कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल, ये कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। एरोटिक स्क्रप्चर ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल की वॉल्स पर एरोटिक स्क्रप्चर्स बनाई गई है। अब हम बात करें उड़ीसा के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, तो यहाँ पर एक फेमस जो हैंडीक्राफ्ट है वो है पट्टाचित्रा।
पट्टा ट्रांसलेट टू क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। इट मीन्स कि जो एक क्लॉथ का पीस होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, उस पर फोटोज पिक्चर्स बनाई जाती है और ऐसे ये हैंडमेड एक अलग सा डिज़ाइन नज़र आता है। ये बहुत फेमस है और ये बेस यहाँ पे बहुत सारी थीम्स को लेकर पिक्चर्स बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे घोड़े हैं, दो, एक औरत जो नीचे खड़ी हुई है, ये राजा है समथिंग, कोई भी इंसान है, उन इस तरह पिक्चर्स बनाई जाती है, पेड़ बनाया गया है ऊपर। द थीम्स एंड मोटिव्स आर टिपिकली रिवॉल्विंग अराउंड द लॉर्ड जगन्नाथ एंड राधा कृष्णा। या तो लॉर्ड जगन्नाथ को की पिक्चर्स मैक्सिमम इस पे देखी जाती है या राधा कृष्ण की पिक्चर्स। समटाइम पाम लीव्स आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म द कैनवास। पाम लीव्स भी यूज़ की जाती है इसे बनाने में। अब बात करते हैं उड़ीसा के पॉपुलर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। पट्टाचित्रा हमने पढ़ाई है, एन आइकॉन पेंटिंग विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिविंग आर्ट फॉर्म इन इंडिया। ये जो क्लॉथ होता है उस पर आइकॉनिक पेंटिंग्स बनाई जाती है और ये आर्ट फॉर्म को इंडिया के रिप्रेजेंट करती है और उसमें बहुत पॉपुलर है। अब नेक्स्ट देखते हैं सैंड आर्ट। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ओडिशा एक्सेल्स इन क्रिएटिंग स्कल्पचर फ्रॉम सैंड। द स्टेट ऑल्सो होस्ट एन इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। उड़ीसा के अंदर सैंड से भी जो है वो बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, पॉपुलर आर्ट्स बनाए जाते हैं और जो स्टेट है वो होस्ट करता है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। अब बात करें उड़ीसा की पाम लीफ पेंटिंग। जी हाँ, ये पाम लीफ से पेंटिंग करते हैं। द पाम लीफ पेंटिंग और लोकल नोन एज तालापत्रा चित्र इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट इन ओडिशा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो बीइंग ए वर्ल्डली फेमस हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इन उड़ीसा प्रोड्यूसेस क्लॉथ्स लाइक साड़ी, धोती, ड्रेस मटेरियल। ये जो टेक्सटाइल है ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं साड़ी, धोती और अदर ड्रेस मटेरियल उड़ीसा के अंदर। पापेर माचे, इसमें होता है वेस्ट जो क्लॉथ है, नेचुरल फाइबर है, पेपर्स हैं, उनसे अलग अलग आर्ट फॉर्म या अलग अलग स्ट्रक्चर, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, सब बनाई जाती है। पैप्लिक्यू वर्क, इसके अंदर क्या आता है, अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर वन मटेरियल इज स्वेड टू द अदर इन ऑर्डर टू मेक अ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैटर्न। एक के अंदर एक मटेरियल को एडजस्ट किया जाता है, इसी तरह पूरा एक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैटर्न बना दिया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। अब यहाँ के बेल, मेटल एंड ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नेटिव क्राफ्ट होते हैं और दे प्रोड्यूसेस वेरियस पीसेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जैसे ये घोड़ा बनाया गया है, ये सब घर में भी हम जैसे लोग एंशिएंट चीज़ें रखते हैं तो ये सब डेकोरेशन के लिए भी लोग रखते हैं अपने घर के अंदर, और बाकी और भी अदर मटेरियल बनाते हैं। स्टोन कार्विंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिया आर्ट प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ये इस तरह स्टोन से जो है वो डिफरेंट मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब ज्योति चिता मुरुजा, ये भी एक ट्रेडिशनल ओरिया आर्ट है जो फ्लोर्स और वॉल्स पे बनाया जाता है। इसमें होता है लाइन आर्ट यूज़ होता है, जो वाइट कलर्ड लिक्विड पेस्ट ऑफ राइस, ये राइस के जो चावल होते हैं उनका लिक्विड पेस्ट बनाते हैं और मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करके ये फ्लोर और वॉल्स पे डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अंदर होता है ज्योति चिता मुरुजा, ये यहाँ का काफ़ी फेमस है उड़ीसा का हैंडीक्राफ्ट। ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। हॉर्न वर्क, हॉर्न ऑफ काउज एंड बुफेलो आर यूज टू प्रोड्यूस यूटिलिटी प्रोडक्ट लाइक ज्वेलरी, एस्ट्रे एंड कोम्ब। ये इन सब में जो है वो काउज और जो गाय और भैंस हैं उनके सींगों का यूज़ करके इन्होंने बनाई है। हॉर्न ज्वेलरी, हॉर्न हैंडीक्राफ्ट, कोम्ब, ये सब। लैक्यूर वर्क, द इम्प्रेसिव फोक आइटम लाइक बैंगल्स, टॉयज एंड नेकलेस आर मेड बाय यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ आर्ट। इससे बैंगल, टॉयज, नेकलेस, ये आप देख सकते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। और सिल्वर फिलिग्री वर्क, मोस्ट यूनिक एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स इन ओडिशा। ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव आइटम आर टू मेन आर्ट वर्क। ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव आइटम जो है वो इससे बनाए जाते हैं। सिल्वर फिलिग्री वर्क, इसमें बेसिकली सिल्वर का यूज़ करते हैं ये, और ये काफ़ी फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म है उड़ीसा के अंदर। अब हम बात करें उड़ीसा के फेस्टिवल्स की
तो यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल है, एक यहाँ पे मनाया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये उस फेस्टिवल के दौरान ली गई पिक्चर है। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा का, और ये सेलिब्रेट करता है लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा एंड गॉडेस सुभद्रा। इनको ही सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दैट डे इन पुरी उड़ीसा देयर आइडल्स आर टेकन आउट फॉर अ बाथ अलोंग विद द सुदर्शन चक्र, और ये सेलिब्रेट लास्ट फॉर अ फोर्टनाइट। ये 14 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, फेस्टिवल लगातार चलता रहता है। अब बात करें सेकंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, वो है दुर्गा पूजा। ये जो दुर्गा माँ है, उनकी जो महिषासुर के ऊपर जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी, उसको मानते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर लिट अप विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑल अराउंड, इट्स स्ट्रीट्स को ट्विंकलिंग लाइट से सजा दिया जाता है। पंडाल्स ऑल अक्रॉस द स्ट्रीट हैव ह्यूज आइडल्स ऑफ दुर्गा माँ विद गॉडेस सरस्वती एंड लक्ष्मी अलोंग विद लॉर्ड गणेश एंड कार्तिक। अब बात करते हैं बोईता बंडाना। ये भी बोईता बंडाना, इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग ऑफ बोट्स, बोट्स का सेक्रीफाइस करना। फ्लोट रिचुअल बोट्स एंड वर्शिपिंग विद लाइटेड लैम्प्स। जो इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो बोट्स है उन पर वर्शिपिंग की जाती है, लोग पूजा करते हैं, लैंप जलाते हैं और फिर उनका सेक्रीफाइस किया जाता है पानी के अंदर। टेक्स प्लेस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा की अर्ली मॉर्निंग में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करें उड़ीसा की ड्रेसेस एंड फूड्स के बारे में, तो ड्रेस में आप देख सकते हैं पिक्चर में जो मैन हैं उनके लिए धोती कुर्ता जो है वो मेन ड्रेस होती है, बल्कि जो वुमेन्स होती है उनके लिए साड़ी मेन होता है। ब्यूटीफुल हैंडलूम संबलपुरी पाटा साड़ी, पट्टा चित्र साड़ी, एंड फॉर मैन द पट्टा धोती एंड हैंडलूम फैब्रिक मेड शर्ट्स आर यूज्ड। मेंस के लिए ये और वुमेन्स के लिए ये सब यूज़ किया जाता है ड्रेसेस में। अब उड़ीसा के मेन फूड की बात करें तो इन ओल्ड टाइम्स फूड वॉज ट्रेडिशनली सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स और डिस्पोजेबल प्लेट्स मेड ऑफ साल लीव्स। साल लीव की डिस्पोजेबल प्लेट्स पर फूड सर्व किया जाता था बनाना लीव्स पर। राइस की बात करें तो राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ दिस रीजन। मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड इन सम डिशेज एज द कुकिंग मीडियम। राइस तो जो यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट फूड है, और जो मस्टर्ड ऑयल है वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। बट जो घी, जो काउ मिल्क या फिर बुफेलो के मिल्क से जो घी बनाया जाता है वो टेम्पल्स में उसको प्रिफर्ड किया जाता है वर्शिप पर्पस के लिए। पखाला भाटा, ये इसके अंदर सोकिंग कुकड राइस होते हैं इन सोर कर्ड एंड वाटर। दिस डिश फ्रॉम उड़ीसा इज सर्व विद फ्राइड राइस, पोटैटोज, बड़ी चौरा एंड पापड़ ऑन द साइड। इसके साथ इस डिश को सर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप छेना जलेबी। इट इज़ मेड यूजिंग कॉटेज चीज़ एंड देयरफॉर हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर। इसके अंदर चीज़ का यूज किया जाता है इसलिए इसका सॉफ्ट टेक्सचर होता है, टेक्सचर। अब बात करते हैं हम उड़ीसा के डांस एंड म्यूज़िक के बारे में। जो म्यूज़िक है उड़ीसा में, जो फेमस म्यूज़िक है वो ओडिसी म्यूज़िक। जेनर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा। जो क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ उसका फर्स्ट ओरिजिन ईस्टर्न स्टेट जो है उड़ीसा के, वहीं से हुआ है। द मरडाला इज यूज इन ए वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में मरडाला का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब बात करें जो डांस है उड़ीसा के, उड़ीसा का काफ़ी फेमस डांस है चाहू डांस। ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है विद मार्शल, ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन विद ओरिजिन इन ईस्टर्न इंडिया। इसका भी ओरिजिन ईस्टर्न इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट इज ओडिसी, और पिक्चर्स में आप ये डांस देख सकते हैं, जैसे ये वुमेन्स है डांस परफॉर्म कर रही है। ओडिसी वन ऑफ द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ इंडिया। इट इज़ इंडिजीनियस टू ओडिशा ईस्टर्न इंडिया एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नृत्य शास्त्र। ये उड़ीसा में इसका जन्म हुआ और ये फॉलो करता है नृत्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स को। गोटीपुआ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इट इज़ परफॉर्म बाय यंग बॉयज़ हु ड्रेस एज वुमेन टू प्रेज जगन्नाथ एंड कृष्णा। ये सारे बॉयज़ हैं जो कि वुमेन की ड्रेस पहन के भगवान जगन्नाथ और कृष्ण को प्रेज करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट इज संबलपुरी डांस। संबलपुरी डांस इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा।
दिस डांस इज परफॉर्म बाय द ट्राइबल पीपल इन फेस्टिव मूड, जो वो फेस्टिवल के मूड में होते हैं या फेस्टिवल के टाइम में ये डांस परफॉर्म किया जाता है उन जनजाति वाले लोगों के द्वारा। इट कंप्राइजेज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक एक्सप्रेशन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। देखिए इसी तरह उड़ीसा के हमने मेन चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कवर कर लिया है, उन्हें जान लिया है इस वीडियो के द्वारा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो गाइस, आज मैं आपको उड़ीसा स्टेट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हमने असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उड़ीसा जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, और यहाँ जो मैप है, इंडिया के मैप में आप उड़ीसा की लोकेशन देख सकते हैं। बात करते हैं उड़ीसा के बहुत ही जो इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं उनके बारे में। उड़ीसा इज़ फेमस फॉर इट्स हेरिटेज साइट्स एंड व्यूज़। ये अपनी हेरिटेज साइट और व्यू के लिए बहुत फेमस है। इट ऑफर्स ए लॉट ऑफ साइट सीइंग अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवलर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। जो ट्रैवलर आते हैं पूरे वर्ल्ड से, उन्हें ऑफर करता है लॉट ऑफ साइट सीइंग। पूरी बीच फेस्टिवल एंड द जगन्नाथ रथ यात्रा अट्रैक्ट्स टोन ऑफ टूरिस्ट टू उड़ीसा ईयरली। इट्स ओल्ड ट्राइबल नेम वाज ओद्रा देशा। इसका जो पहला नेम था वो था ओद्रा देशा। Odisha was reinstated in the early 21st century. The language of region is known as ओडिया। यहाँ की जो लैंग्वेज है वो है ओडिया। ओडिया यहाँ पे फेमस लैंग्वेज है इनकी। अब बात करते हैं यहाँ के फेमस जो मोस्ट पॉपुलर यहाँ का टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल, जिसकी इमेज आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और इसकी लोकेशन है भानुमती वे, पूरी उड़ीसा, और ये पिन है, ये आप देख सकते हैं। हाइलाइट्स के लिए बता रहे, इट क्रिएट नो शेडो ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में ये कोई शेडो क्रिएट नहीं करता, ये इसकी मतलब स्पेशलिटी है। और ये लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, और ये 45 स्टोरी बिल्डिंग है इसके अंदर। फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ टेम्पल फ्लोव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। जो फ्लैग लगा हुआ है वो भी वाइंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्राइस क्लाइम द टेम्पल टू चेंज द फ्लैग को चेंज करने के लिए जो प्राइस है वो ही क्लाइम करते हैं टेम्पल को। देयर इज अ बिलीफ दैट इफ दिस रिचुअल इज मिस्ड इवन फॉर वन डे द टेम्पल शट्स डाउन फॉर 18 ईयर्स। और ये फ्लैग चेंज करने का जो रिचुअल है, इसके लिए वहाँ पे बिलीफ है कि अगर एक दिन भी ये फ्लैग चेंज नहीं किया गया तो ये मंदिर जो है वो 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। सेकंड जो यहाँ पे फेमस टेम्पल है, आपने काफ़ी सुना होगा, लिंगराज टेम्पल, जो उड़ीसा में सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है। इसकी लोकेशन है लिंगराज नगर, ओल्ड टाउन, भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की कैपिटल है उसमें। और इसके इम्पोर्टेंट फीचर की बात करें तो द लिंग इनसाइड दिस टेम्पल अपीयर्ड ऑन इट्स ओन एंड इज नोन एज शंभू लिंग। जो ये शिवलिंग इसके अंदर हम देखते हैं वो खुद ब खुद बनती है और उसको शंभू लिंग कहा जाता है। इट बिल्ड इन द शेप ऑफ ए सेंचुरी टावर, एक टावर की शेप में बना है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। और ये गॉडेस जो पार्वती है और लॉर्ड शिवा, इन्हें डेडिकेटेड है ये मंदिर, बेसिकली उनके लिए बनाया गया है। और कार्व्ड स्ट्रक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, चामुंडा, भैरव एंड अदर डाइटी इनसाइड द वॉल ऑफ दिस टेम्पल। ये इसके वॉल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। द टैंक वाटर इनसाइड दिस टेम्पल इज सेड टू हैव हीलिंग पावर्स फॉर क्यूरिंग फिजिकल इलनेस। जो इसके अंदर जो टैंक है वो, उसमें बोला जाता है इतनी पावर है कि ये जो फिजिकल इलनेस है उसको क्योर करने का काम करता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है सन टेम्पल, जो 13th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसकी लोकेशन है कोणार्क, उड़ीसा में। और जो हाइलाइट्स है इसकी, द टेम्पल इज इन द शेप ऑफ द सन्स चैरियोट।
सन्स के चैरियोट की शेप जैसा है। द रेज ऑफ द सन फास्ट डायरेक्टली ऑन द मेन सैंक्शन ऑफ द टेम्पल, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली मेन सैंक्शन पर पड़ती है टेम्पल के। द sundial curved on temple tell the time accurately, known for its marvelous architecture। और ये लॉर्ड सन और सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, ये उनका मंदिर है। बिल्ड इन द कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल, ये कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। एरोटिक स्क्रप्चर ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल, इस टेम्पल की वॉल्स पर एरोटिक स्क्रप्चर्स बनाई गई है। अब हम बात करें उड़ीसा के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, तो यहाँ पर एक फेमस जो हैंडीक्राफ्ट है वो है पट्टाचित्रा। पट्टा ट्रांसलेट टू क्लॉथ एंड चित्रा मीन्स पिक्चर। इट मीन्स कि जो एक क्लॉथ का पीस होता है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, उस पर फोटोज पिक्चर्स बनाई जाती है और ऐसे ये हैंडमेड एक अलग सा डिज़ाइन नज़र आता है। ये बहुत फेमस है और ये बेस यहाँ पे बहुत सारी थीम्स को लेकर पिक्चर्स बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे घोड़े हैं, दो, एक औरत जो नीचे खड़ी हुई है, ये राजा या समथिंग कोई भी इंसान है, उन इस तरह पिक्चर्स बनाई जाती है, पेड़ बनाया गया है ऊपर। द थीम्स एंड मोटिव्स आर माइथोलॉजिकली टिपिकली रिवॉल्विंग अराउंड द लॉर्ड जगन्नाथ एंड राधा कृष्णा। या तो लॉर्ड जगन्नाथ को की पिक्चर्स मैक्सिमम इस पे देखी जाती है या राधा कृष्ण की पिक्चर्स। समटाइम पाम लीव्स आर ऑल्सो यूज टू फॉर्म द कैनवास, पाम लीव्स भी यूज़ की जाती है इसे बनाने में। अब बात करते हैं उड़ीसा के पॉपुलर आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में। पट्टाचित्रा हमने पढ़ाई है, एन आइकॉन पेंटिंग विच मेक्स इट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिविंग आर्ट फॉर्म इन इंडिया। ये जो क्लॉथ होता है उस पर आइकॉनिक पेंटिंग्स बनाई जाती है और ये आर्ट फॉर्म को इंडिया के रिप्रेजेंट करती है और उसमें बहुत पॉपुलर है। अब नेक्स्ट देखते हैं सैंड आर्ट। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ओडिशा एक्सेल्स इन क्रिएटिंग स्कल्पचर फ्रॉम सैंड। द स्टेट ऑल्सो होस्ट एन इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। उड़ीसा के अंदर सैंड से भी जो है वो बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, पॉपुलर आर्ट्स बनाए जाते हैं और जो स्टेट है वो होस्ट करता है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल। अब बात करें उड़ीसा की पाम लीफ पेंटिंग। जी हाँ, ये पाम लीफ से पेंटिंग करते हैं। द पाम लीफ पेंटिंग और लोकल नोन एज तालापत्र चित्र इज एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ आर्ट इन ओडिशा। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो बीइंग ए वर्ल्डली फेमस हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल इन उड़ीसा प्रोड्यूसेस क्लॉथ्स लाइक साड़ी, धोती, ड्रेस मटेरियल। ये जो टेक्सटाइल है ये यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं साड़ी, धोती और अदर ड्रेस मटेरियल उड़ीसा के अंदर। पापे माचे, इसमें होता है वेस्ट जो क्लॉथ है, नेचुरल फाइबर है, पेपर्स हैं, उनसे अलग अलग आर्ट फॉर्म या अलग अलग स्ट्रक्चर ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, सब बनाई जाती है। पैप्लिक्यू वर्क, इसके अंदर क्या आता है, अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ आर्ट वेयर वन मटेरियल इज स्वेड टू द अदर इन ऑर्डर टू मेक अ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैटर्न। एक के अंदर एक मटेरियल को एडजस्ट किया जाता है, इसी तरह पूरा एक ब्यूटीफुल डेकोरेटिव पैटर्न बना दिया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख भी सकते हैं। अब यहाँ के बेल, मेटल एंड ब्रास हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट नेटिव क्राफ्ट होते हैं और दे प्रोड्यूसेस वेरियस पीसेस ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। जैसे ये घोड़ा बनाया गया है, ये सब घर में भी हम जैसे लोग एंशिएंट चीज़ें रखते हैं तो ये सब डेकोरेशन के लिए भी लोग रखते हैं अपने घर के अंदर, और बाकी और भी अदर मटेरियल बनाते हैं। स्टोन कार्विंग, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ओरिया आर्ट प्रैक्टिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। ये इस तरह स्टोन से जो है वो डिफरेंट मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। अब ज्योति चिता मुरुजा, ये भी एक ट्रेडिशनल ओरिया आर्ट है जो फ्लोर्स और वॉल्स पे बनाया जाता है। इसमें होता है लाइन आर्ट यूज़ होता है, जो वाइट कलर्ड लिक्विड पेस्ट ऑफ राइस, ये राइस के जो चावल होते हैं उनका लिक्विड पेस्ट बनाते हैं और मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करके ये फ्लोर और वॉल्स पे डिज़ाइन बनाते हैं। इसके अंदर होता है ज्योति चिता मुरुजा, ये यहाँ का काफ़ी फेमस है उड़ीसा का हैंडीक्राफ्ट, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। Horn work, horn of cows and buffalo are used to produce utility products like jewelry, ashtray and comb।
ये इन सब में जो है वो काउज और जो गाय और भैंस हैं उनके सींगों का यूज़ करके इन्होंने बनाई है। होम ज्वेलरी, होम हैंडीक्राफ्ट, कॉम्ब, ये सब। Lacquer work. The impressive folk item like bangles, toys and necklace are made by using this technique of art. इससे बैंगल, टॉयज, नेकलेस ये आप देख सकते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। और सिल्वर फिलिग्री वर्क, मोस्ट यूनिक एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स इन उड़ीसा। ऑर्नामेंट एंड डेकोरेटिव आइटम आर टू मेन आर्ट वर्क। ऑर्नामेंट और डेकोरेटिव आइटम जो है वो इससे बनाए जाते हैं। सिल्वर फिलिग्री वर्क, इसमें बेसिकली सिल्वर का यूज़ करते हैं ये, और ये काफ़ी फाइनेस्ट आर्ट फॉर्म है उड़ीसा के अंदर। अब हम बात करें उड़ीसा के फेस्टिवल्स की, तो यहाँ पे जो मेन फेस्टिवल है, एक यहाँ पे मनाया जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ये उस फेस्टिवल के दौरान ली गई पिक्चर है। ये बहुत फेमस फेस्टिवल है उड़ीसा का, और ये सेलिब्रेट करता है लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बालाभद्रा एंड गॉडेस सुभद्रा। इनको ही सेलिब्रेट किया जाता है। ड्यूरिंग दैट डे इन पुरी उड़ीसा देयर आइडल्स आर टेकन आउट फॉर अ बाथ अलोंग विद द सुदर्शन चक्र, और ये सेलिब्रेट लास्ट फॉर अ फोर्टनाइट। ये 14 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल लगातार चलता रहता है। अब बात करें सेकंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, वो है दुर्गा पूजा। ये जो दुर्गा माँ है उनकी जो महिषासुर के ऊपर जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी उसको मानते हुए सेलिब्रेट किया जाता है। द स्ट्रीट्स आर लिट अप विद ट्विंकलिंग लाइट्स ऑल अराउंड। इट्स स्ट्रीट्स को ट्विंकलिंग लाइट से सजा दिया जाता है। पंडाल्स ऑल अक्रॉस द स्ट्रीट हैव ह्यूज आइडल्स ऑफ दुर्गा माँ विद गॉडेस सरस्वती एंड लक्ष्मी अलोंग विद लॉर्ड गणेश एंड कार्तिक। अब बात करते हैं बोईता बंडाना। ये भी बोईता बंडाना, इसका मतलब है सेक्रीफाइसिंग ऑफ बोट्स, बोट्स का सेक्रीफाइस करना। फ्लोट रिचुअल बोट्स एंड वर्शिपिंग विद लाइटेड लैम्प्स। जो इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो बोट्स हैं उन पर वर्शिपिंग की जाती है, लोग पूजा करते हैं, लैंप जलाते हैं और फिर उनका सेक्रीफाइस किया जाता है पानी के अंदर। टेक्स प्लेस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा की अर्ली मॉर्निंग में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करें उड़ीसा की ड्रेसेस एंड फूड्स के बारे में, तो ड्रेस में आप देख सकते हैं पिक्चर में जो मैन हैं उनके लिए धोती कुर्ता जो है वो मेन ड्रेस होती है, बल्कि जो वुमेन्स होती है उनके लिए साड़ी मेन होता है। ब्यूटीफुल हैंडलूम संबलपुरी पाटा साड़ी, पट्टा चित्र साड़ी, एंड फॉर मैन द पट्टा धोती एंड हैंडलूम फैब्रिक मेड शर्ट्स आर यूज्ड। मेंस के लिए ये और वुमेन्स के लिए ये सब यूज़ किया जाता है ड्रेसेस में। अब उड़ीसा के मेन फूड की बात करें तो इन ओल्ड टाइम्स फूड वॉज ट्रेडिशनली सर्व्ड ऑन बनाना लीव्स और डिस्पोजेबल प्लेट्स मेड ऑफ साल लीव्स। साल लीव की डिस्पोजेबल प्लेट्स पर फूड सर्व किया जाता था या बनाना लीव्स पर। राइस की बात करें तो राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ दिस रीजन। मस्टर्ड ऑयल इज यूज्ड इन सम डिशेज एज द कुकिंग मीडियम। राइस तो जो यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट फूड है, और जो मस्टर्ड ऑयल है वो कुकिंग में यूज़ किया जाता है। बट जो घी, जो काउ मिल्क या फिर बुफेलो के मिल्क से जो घी बनाया जाता है वो टेम्पल्स में उसको प्रिफर्ड किया जाता है वर्शिप पर्पस के लिए। पखाला भाटा, ये इसके अंदर सोकिंग कुकड राइस होते हैं इन सोर कर्ड एंड वाटर। दिस डिश फ्रॉम उड़ीसा इज सर्व विद फ्राइड राइस, पोटैटोज, बड़ी चौरा एंड पापड़ ऑन द साइड। इसके साथ इस डिश को सर्व किया जाता है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं आप छेना जलेबी। इट इज़ मेड यूजिंग कॉटेज चीज़ एंड देयरफॉर हैज़ अ सॉफ्ट टेक्सचर। इसके अंदर चीज़ का यूज किया जाता है इसलिए इसका सॉफ्ट टेक्सचर होता है, टेक्सचर। अब बात करते हैं हम उड़ीसा के डांस एंड म्यूज़िक के बारे में। जो म्यूज़िक है उड़ीसा में, जो फेमस म्यूज़िक है वो ओडिसी म्यूज़िक। जेनर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक इन इंडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा। जो क्लासिकल म्यूज़िक जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ उसका फर्स्ट ओरिजिन ईस्टर्न स्टेट जो है उड़ीसा के वहीं से हुआ है। द मरडाला इज यूज इन ए वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में मरडाला का काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब बात करें जो डांस है उड़ीसा के, उड़ीसा का काफ़ी फेमस डांस है चाहू डांस। ये एक सेमी क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म है
विद मार्शल ट्राइबल एंड फोक ट्रेडिशन विद ओरिजिन इन ईस्टर्न इंडिया, इसका भी ओरिजिन ईस्टर्न इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट इज ओडिसी, और पिक्चर्स में आप ये डांस देख सकते हैं, जैसे ये वुमेन्स है डांस परफॉर्म कर रही है। ओडिसी वन ऑफ द प्रिंसिपल क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ इंडिया, इट इज़ इंडिजीनियस टू ओडिशा ईस्टर्न इंडिया एंड फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ नृत्य शास्त्र। ये उड़ीसा में इसका जन्म हुआ और ये फॉलो करता है नृत्य शास्त्र के प्रिंसिपल्स को। गोटीपुआ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये भी एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। इट इज़ परफॉर्म बाय यंग बॉयज हु ड्रेस एज वुमेन टू प्रेज जगन्नाथ एंड कृष्णा। ये सारे बॉयज़ हैं जो कि वुमेन की ड्रेस पहन के भगवान जगन्नाथ और कृष्ण को प्रेज करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं। नेक्स्ट इज संबलपुरी डांस। संबलपुरी डांस इज द मोस्ट फेमस फोक डांस ऑफ वेस्टर्न उड़ीसा। दिस डांस इज परफॉर्म बाय द ट्राइबल पीपल इन फेस्टिव मूड, जो वो फेस्टिवल के मूड में होते हैं या फेस्टिवल के टाइम में ये डांस परफॉर्म किया जाता है उन जनजाति वाले लोगों के द्वारा। इट कंप्राइजेज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक एक्सप्रेशन फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। देखिए इसी तरह उड़ीसा के हमने मेन चीज़ें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कवर कर लिया है, उन्हें जान लिया है इस वीडियो के द्वारा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।